नमस्कार साथियों, वेलकम सुस्वागतम। बीएसटीसी पीटीटी 2022 की तैयारी के संबंध में जो कल क्लास हुई थी उससे आगे की क्लास लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित, तो क्लास को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजवंश और उनसे संबंधित कुल देवियों से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है पूछा है। नारायणी माता नाई या सैन समाज की है, बिल्कुल सही है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की, बिल्कुल सही है। जुम्बाई माता जयपुर के कस्बाओं की कुल देवी है, बिल्कुल सही है। आई माता आपका सही जवाब है। पांचाल ब्राह्मणों की कुल देवी नहीं है, आई माता है वो सीरवी जाति की कुल देवी है। ठीक है, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है शीश देवली और धड़ देवली का संबंध किस लोक देवता से है, तो आपका सही जवाब है बिग्गा जी महाराज। ठीक है, बाकी गोगा जी है वो शीश मेड़ी और धड़ मेड़ी से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सवाल आ सकता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है। आवड़ माता भूगांव जैसलमेर, बिल्कुल सही है। सकराय माता उदयपुर बाटी, बिल्कुल सही है। नारायणी माता है वो आमेर जयपुर, बिल्कुल ही गलत आंसर है। ठीक है, नारायणी माता का मंदिर है वो बरवा डोंगरी अलवर में है, ध्यान रखेंगे आप। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चूहों की देवी के रूप में कौन सी माता प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है करणी माता देशनौक बीकानेर, सी आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। वह लोक देवता जिन्हें गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, यानी जिनको सांपों का देवता कहा जाता है, तो तेजा जी महाराज है खरनाल नागौर, बिल्कुल ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की लोक देवता नहीं है। गोगा जी तो है, पाबू जी भी है, रामदेव जी भी है, नामदेव जी नहीं है, डी आपका सही जवाब है। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 5 लोक देवता माने जाते हैं, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और तेजा जी, हड़बू जी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। डी आपका सही जवाब हो गया। सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है, तो सुगन चिड़ी है वह आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है, सी आपका सही जवाब है। करणी माता का दूसरा रूप या स्वरूप है। करणी माता को सफेद चील या सफेद चूहों का अवतार कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों सही है, ये ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। बेंगटी किस लोक देवता का प्रसिद्ध स्थल है, तो सही जवाब है हड़बू जी महाराज का, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दधीमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको पता है दधीमती माता है वो दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी है, नागौर जिले के अंदर है, ए आपका सही जवाब होगा। पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन है। पाबू जी के शिष्य वो रेबारी जाति के हैं, आपको पता है पाबू जी है वो ऊँटों से संबंधित भी है और रेबारी जाति के लोग सबसे ज़्यादा ऊँट पालन करते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रमशः भगवान विष्णु और लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है, यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मण के अवतार कौन कौन से हैं, तो सी आपका सही जवाब है। रामदेव जी वो भगवान विष्णु के और पाबू जी वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो सही जवाब है शाकंभरी माता का मंदिर है वो सांबर जयपुर में स्थित है, सी आपका सही जवाब है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो जालोर के अंदर है, आपको पता है पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान का रोप वे भी लगाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। 45वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है, तो चौहान वंश की कुल देवी है, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट और स्वीट आपको सवाल हल करवाएंगे। ये आपके रीट 2022 या पीटीटी बीएसटीसी में काम आने वाले सवाल है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल है अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान के अंदर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ऐसी क्लासें नियमित रूप से मिलती रहें। भूमि की देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है, तो सही जवाब होगा बी, भूमिया जी है वो भूमि के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बी आपका सही जवाब है। जैसलमेर की भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है, तो जैसलमेर के जो भाटी शासक है उनकी कुल देवी है वो स्वांगिया माता है, जिनको आवड़ माता भी कहा जाता है, सी आपका सही जवाब है। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं, तो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो मारवाड़ के इनमें से जो दिए हुए हैं उसमें से 5 पीर कौन कौन नहीं माने गए हैं, तो सही जवाब है तेजा जी। तेजा जी को पंच पीरों में नहीं रखा गया है। गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और पाबू जी ये पंच पीर हैं, हड़बू जी
और पाबूजी इनके अलावा, ठीक है। हड़बूजी, पाबूजी, गोगाजी, मेहाजी और रामदेव जी, ये पंचपीरे ध्यान रखेंगे। तेजाजी इसमें नहीं है। डालीबाई, हरजी भाटी, रत्ना राई का, लक्की बंजारा, आई माता आदि किससे संबंधित है? ये सभी रामदेव जी से संबंधित है, रामदेवरा से संबंधित है। सी आपका सही जवाब है। किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे? तो ये गोगा जी महाराज थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जोधपुर रियासत की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो डी नागणेशी एन चामुंडा माता है। आपको पता है मेहरानगढ़ किले के अंदर इनका मंदिर भी बना हुआ है और 2009 के अंदर इसमें बहुत बड़ी भगदड़ भी मची थी, जिसके अंदर लगभग 200 लोग, 200 से ज़्यादा यात्रु थे, वह माना कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, या कहा जाए तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। किस लोक देवता की चरण लेने पर सर्पदंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो तेजाजी महाराज खरनाल नागौर की चरण लेने पर सर्प का प्रभाव नहीं पड़ता। सिसोदिया वंश की कुल देवी किसे कहा गया है? तो बाण माता है वो सिसोदिया वंश की कुल देवी है। ए आपका सही जवाब है। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास तथा जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता थे, ये रामदेव जी थे। और आजकल देखा जाता है तो सर्वाधिक जाति तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा वो रामदेव जी की होती है, लेकिन इन्होंने खुद इसका विरोध किया था। ये आपका सही जवाब है। रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था, तो इनका लोकप्रिय नाम क्या था? रानी सती आपको पता है झुंझुनू वाली, इनका नाम दादी जी था लोकप्रिय नाम, और वास्तव में उसका नाम नारायणी देवी था। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, यानी मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो सही जवाब है अंबिका माता जगत उदयपुर का जो है उसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। भाला किस लोक देवता का बोध चिन्ह है? यानी भाला किस लोक देवता के पास में था? तो पाबूजी के हाथ में भाला है। डी आपका सही जवाब है। पाबूजी की फड़ और पाबूजी के पवाड़े के साथ क्रमशः बजाया जाता है। पाबूजी की फड़ के साथ में और क्या बजाते हैं? तो रावण हत्ता बजाया जाता है, और पाबूजी के पवाड़े गाते हैं तब माठ बजाया जाता है, ठीक है। फड़ के साथ में रावण हत्ता है और माठ पवाड़े के साथ में माठ है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका सही जवाब था। 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखने वाले राजस्थान के लोक देवता जो कवि भी थे, तो कवि का नाम आते ही सीधा रामदेव जी है। रामदेव जी थे वो एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे, और उन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ भी लिखा था। सी सही जवाब है। रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो आपको पता है रामदेव जी का जन्म है वो उडू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनका समाधि स्थल है वो रोनेसा गांव रामदेवरा के अंदर है, जो जैसलमेर में स्थित है। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले तेरह ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र है वो रोनेसा जैसलमेर है, जिसको रामदेवरा भी कहते हैं। वहाँ पर तेरह ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। सी सही जवाब है। घोड़ला किसे कहा जाता है? बाबूजी के भोपे को घोड़ला कहा जाता है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रिखिया और जातरू का संबंध किस लोक देवता से है? तो ये भी रामदेव जी से संबंधित है। डी आपका सही जवाब है। रिखिया है वो मेघवाल जाति के लोग हैं और रामदेव जी की उपासना करने वाले लोग हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। और जातरू है वो रामदेवरा जाने वाले जो यात्रीगण होते हैं, रामदेवरा जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल है। किस लोक देवता के मंदिर के पुजारी के वश में वर्दी नहीं होती? यानी जो भी इस मंदिर का पुजारी बनता है उसका वश वहीं खत्म हो जाता है, आगे वंश वर्दी नहीं होती है। ऐसे मेहदी मांगलिया हैं, उनके जो पुजारी है उनकी वंशवर्दी नहीं होती है। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट राजस्थान जीके की तैयारी करवाने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, शिक्षण अभिक्षमता, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी की तैयारी करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।